देखिए हम लोग करने वाले हैं कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस आज। और डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए कुछ चीज़ तो ऐसी हैं जो आप जनरली ट्वेल्थ में यूज़ किया करते थे, है ना। जैसे कि आपको याद होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ करता था, ठीक है ना। तो जो पहला वाला जो हमारे पास सवाल है, जो हमें ये हमको दिया हुआ है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए कभी भी आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आ जाती है, जैसे आप देख सकते हैं ये, और आप देख सकते हैं आपकी फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे पता चला कि फर्स्ट डिग्री की फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसे पता चला? देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अकेला डी वाई है, अकेला डी एक्स है, कहीं पर भी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपकी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। कभी भी आपको अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या काम करना होता है? सबसे पहले आपको सेपरेशन करना होता है। सेपरेशन में क्या होता था कि x और dx वाले टर्म्स को एक साइड और y और dy वाले टर्म्स को एक साइड लेकर जाना होता था। सबसे पहला काम आपका ये हुआ करता था, ठीक है। अगर आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको चेक करना है कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है कहीं वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। होमोजीनियस में क्या रहता है कि जितने भी आपके एक्स और वाई वाले टर्म्स होंगे उसमें उनकी टोटल पावर हमेशा सेम होती है। टोटल पावर से मेरे कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर वाई की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 1 है और y की पावर 2 है, तो कंबाइन होकर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कंबाइन होकर टोटल पावर 3 हो गई। कंबाइन से मतलब मेरे कहने का ये है कि कभी भी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में अगर हैं, आप उनकी टोटल पावर निकालना चाहते हैं तो आपको उनकी पावर को ऐड करना होता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर भी 2 और 1, वाई की पावर 1 है, एक्स की पावर 2 है, तो यहाँ पर भी टोटल पावर आपकी 3 ही हो गई। और यहाँ पर भी हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी आपकी टोटल पावर 3 ही हो गई। तो इस तरीके से आपसे कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि है तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही, ये तो फैक्ट है, ये तो कन्फर्म्ड है, ठीक है। अब ये बात आती है इसे सॉल्व कैसे किया करते थे। सबसे पहले आप डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि डी वाई वाले टर्म्स एक साइड और डी एक्स वाले टर्म्स एक साइड। सबसे पहले तो ये जो आपको पूरा डी वाई वाला टर्म दिख रहा है ये पूरा हम उस साइड लेकर चले गए, तो आपको मिलेगा वाई क्यूब माइनस 3xy² ये आपका इधर बचेगा, इज इक्वल टू ये पूरा टर्म अगर उधर जाएगा तो माइनस का 2x² y प्लस xy² एंड dy। देखिए यहाँ पर माइनस है आगे, अगर आप इस माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपकी दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2x² y माइनस का, ठीक है। और जस्ट अ सेकेंड, ये प्लस का नहीं था, ये एक्चुअली माइनस का ही था, तो ये माइनस है, ठीक है। तो जब आप इस माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये माइनस 2x² y तो माइनस का हो जाएगा और ये आपका प्लस का हो जाएगा। तो xy² प्लस का हो गया, 2x² y माइनस का हो गया, साथ में dy जो कि आप देख सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो टर्म है ये पूरा देखिए वो लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका काम है कि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो डी वाई हमारा ये रहा, डी एक्स इसके नीचे यहाँ पर आ जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3xy², और इस टर्म का यहाँ पर डिवीजन कर लेंगे अपॉन xy² माइनस 2x² y। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब देखिएगा आगे हमारा काम क्या रहेगा। अब देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया होमोजीनियस है ये, है ना। बाकी अगर आप कंफर्मेशन करना चाहते हैं कि होमोजीनियस है या नहीं है तो आप एक काम करिए, आप y के प्लेस पर लेमडा y प्लेस कर दीजिए और x के प्लेस पर लेमडा x प्लेस कर दीजिए। अगर इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप ये कह सकते हैं आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहाँ पर कोई फर्क पड़ने भी नहीं वाला है। यहाँ पर आएगा आपका लेमडा क्यूब वाई क्यूब, यहाँ पर आपका लेमडा एक्स, यहाँ पर आएगा लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर लेमडा एक्स, लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और लेमडा वाई। ऊपर से लेमडा क्यूब कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी लेमडा क्यूब ही कॉमन आ जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपकी जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है वापस से लौट कर यही आ जाएगी। तो आप क्लियरली ये बात कह सकते हैं कि होमोजीनियस है। और अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, आपको y के प्लेस पर वी एक्स पुट कर देना है, ठीक है। तो y के प्लेस पर पुट करेंगे वी एक्स, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, v एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, प्लस x एज इट इज v का डिफरेंशिएशन डी वी अपॉन डी एक्स, ये आप देख सकते हैं आ गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पर हम लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो हमने यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स यहाँ पर प्लेस कर दिया, आप देख सकते हैं।
और y के प्लेस पर vx डाला तो ये हो जाएगा हमारा v क्यूब एक्स क्यूब, 3x एज इट इज़, y के प्लेस पर vx तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। x हमारा एज इट इज़ है ये रहा, y के प्लेस पर हमने लिखा vx तो ये हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, y के प्लेस पर आप देख सकते हैं vx, कोई दिक्कत नहीं है। v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आप देख सकते हैं एज इट इज़ है। देखिए यहाँ पर ये एक्स क्यूब है और x ये वाला और ये वाला एक्स स्क्वायर ये भी मिलके एक्स क्यूब ही हो जाएगा और एक्स क्यूब दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा वी क्यूब माइनस 3v स्क्वायर, ये देखिए बचा हुआ है, ठीक है। नीचे की बात करें तो देखिए x इंटू एक्स ये भी एक्स क्यूब हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर ये भी एक्स क्यूब हो गया और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ये भी एक्स क्यूब हो गया। एक्स क्यूब फिर से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका वी स्क्वायर माइनस 2v, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपका आइटम कैंसिल आउट हो गया, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स ये रहा, ठीक है। वी क्यूब माइनस 3v स्क्वायर ऊपर है, वी स्क्वायर माइनस 2v नीचे है और जो ये वाला v है ये इधर जाके हो जाएगा माइनस का। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। v उधर जाके माइनस हो गया। अब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस पूरे डेनोमिनेटर का, ठीक है। तो आपको मिलेगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी क्यूब माइनस 3v स्क्वायर, इस पूरे टर्म का यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है तो वी क्यूब माइनस 3v स्क्वायर, वी स्क्वायर का v से किया तो वी क्यूब आ गया और माइनस 2v का माइनस v से करेंगे तो प्लस 2v स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाला पूरा टर्म ये जो v स्क्वायर माइनस 2v है वो देखिए नीचे एज इट इज़ है और हमने क्या किया हुआ है कि नीचे इन दोनों में से हमने v कॉमन ले लिया तो अंदर मिलेगा हमको v माइनस 2, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स ये रहा, वी क्यूब से वी क्यूब कैंसिल, देखिए माइनस 3v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर है आपका माइनस v स्क्वायर हो गया और v माइनस 2 एज इट इज़ है, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं आपके, एक v से आपका एक v कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस v, नीचे v माइनस 2, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी अपॉन वी माइनस 2 ये हमारे पास आ गया। अब देखिए हमारा काम है कि हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप करेंगे सेपरेशन। सेपरेशन में क्या करेंगे कि v और dv वाले टर्म से एक साइड, x और dx वाले टर्म से एक साइड, तो ये जो v माइनस 2 है इसका हमने यहाँ dv के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो v माइनस 2 dv आ गया, आप देख सकते हैं, ठीक है ये रहा। और ये वाला जो ऊपर v था ये वाला, इस v का यहाँ पर देखिए इस तरीके से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो v माइनस 2 अपॉन v आ गया, dv आ गया और इधर dx को हम इधर ले गए, ये वाला माइनस हमारा एज इट इज़ है, देखिए लिखा हुआ है और इस dx का मल्टीप्लिकेशन कर दिया ऊपर तो dx और ये वाला x इसके नीचे आ गया तो dx अपॉन x, ठीक है। देखिए इस v का आप दोनों में अलग डिवाइड कर सकते हैं, दोनों में अलग अलग, तो v में v का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन v, साथ में dv और ये dx अपॉन x। अब आप करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 1 का इंटीग्रेशन मतलब विद रेस्पेक्ट टू v चल रहा है यहाँ पर, ये बात याद रखिएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, 2 आपका एज इट इज़ है, कांस्टेंट है, अंदर आपका 1 अपॉन वी है जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो 1 अपॉन वी का लॉग वी और इधर हो जाएगा आपके पास माइनस लॉग एक्स प्लस सी। इतना काम आपको यहाँ पर करना होगा, ठीक है। ये देखिए आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखिए आप थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, आपने y इज इक्वल टू वी एक्स सपोज किया था तो v की वैल्यू हो जाएगी आपकी y अपॉन एक्स, तो v के प्लेस पर आपको y अपॉन एक्स और प्लेस करना पड़ेगा, तो जहाँ जहाँ पर भी v है उसके प्लेस पर y अपॉन एक्स, ये वाला 2 एज इट इज़, v के प्लेस पर y अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस सी, तो y अपॉन एक्स ये रहा, ठीक है, माइनस 2 ये रहा। देखिए लॉग m अपॉन n है तो लॉग m अपॉन n होता है लॉग m माइनस लॉग n, ये जो माइनस 2 है वो तो देखिए एज इट इज़ है, अंदर हो जाएगा आपका लॉग y माइनस लॉग x। इस माइनस 2 का जब आप अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों से तो आपको मिलेगा माइनस 2 लॉग y प्लस 2 लॉग x, जो कि देखिए ये रहा, ठीक है ना, माइनस 2 लॉग y प्लस 2 लॉग x, ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। ये वाला लॉग x हम इधर लेकर आ गए, ये प्लस हो गया इधर आकर, प्लस ये आपका एज इट इज़ है, ठीक है। y अपॉन एक्स ये रहा, माइनस 2 लॉग y ये रहा, देखिए 2 लॉग x और लॉग x ये दोनों ऐड हो जाएंगे, आपको मिलेगा 3 लॉग x इज इक्वल टू सी, और ये आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है और यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए इतने पार्ट में। तो चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के इससे रिलेटेड। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन था वो आपका बेसल फंक्शन से रिलेटेड था, ठीक है ना। बेसल फंक्शन वाज BESSEL, बेसल FUNCTION, ठीक है ना, बेसल फंक्शन से रिलेटेड था आपका अगला क्वेश्चन जो था।
हालांकि बेसल फंक्शन इतने में नहीं होता है, बेसल फंक्शन थोड़ा लेंदी टॉपिक है, पर अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर याद कर लेते हैं इसको, इसके बारे में, तो आपको ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देना होता है, ठीक है ना। आता है तो 3.5-4 नंबर का क्वेश्चन आता है बेसिकली, तो आप ईजिली भी इसको कर सकते हैं। तो देखिए बेसल फंक्शन में रहता क्या है, ज़रा ध्यान रखिएगा। ये 2 बातें बेसल फंक्शन से रिलेटेड हैं जो आपको याद रखनी है। पहला होता है J1/2x, ठीक है ना, इज इक्वल टू, जे बेसिकली बेसल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। J1/2x इज इक्वल टू √2/πx इंटू साइन एक्स, और J-1/2x होता है √2/πx cos x। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, इन दोनों के बिना ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको इन दोनों कंडीशन को यूज़ करना है पहली बात, और आपको शो करना है J3/2 इज इक्वल टू √2/πx साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये आपको शो करना है J3/2 इज इक्वल टू दिस, ये आपकी प्रूविंग है, ठीक है। देखिए क्या है कि कुछ इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं, वो उन इक्विवेलेंस रिलेशन को हम लोग यूज़ किया करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्या कंडीशंस हैं कुछ बेसल फंक्शन की। पहला है Jn+1x प्लस Jn-1x इज इक्वल टू 2n/x Jnx, पहला, ठीक है ना। ये nth ऑर्डर का आपका बेसल फंक्शन हो जाएगा। Jn+1x प्लस Jn-1x इज इक्वल टू 2n/x Jnx। अब ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास जो रिलेशन है बेसल फंक्शन से रिलेटेड, इस रिलेशन के अंदर आप n के प्लेस पर 1/2 डाल दीजिए, ठीक है। जो हमें रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। आप इस रिलेशन के अंदर n के प्लेस पर 1/2 प्लेस कर दीजिए, तो आपको मिलेगा J1/2 + 1, तो 1/2 + 1 3/2 हो जाएगा, और x हमारा एज इट इज, यहाँ पर हमने 1/2 डाला, तो 1/2 -1 हो जाएगा आपका -1/2 यहाँ पर भी 2/x एज इट इज है, n के प्लेस पर देखिए 1/2 हमने यहाँ पर भी प्लेस किया हुआ है। J1/2x, जहाँ जहाँ पर भी n था हमने सब जगह पर, सारी जगह पर n के प्लेस पर 1/2 प्लेस कर दिया। 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो गया। J3/2x ये रहा, ठीक है, और ये 1/x है, J1/2x है, ठीक है, और ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये इधर जाके आपके माइनस की हो जाएगी। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था क्या, कि J1/2x की जो वैल्यू होती है वो होती है √2/πx साइन एक्स, लिखा भी था ऊपर, और ये जो टर्म इधर जाके माइनस हुआ है J-1/2x, इसकी वैल्यू होती है √2/πx cos x। कोई दिक्कत नहीं है, आप इन दोनों में से √2/πx कॉमन ले सकते हैं, ये आ गया कॉमन। अंदर मिलेगा आपको क्या, एक तो मिलेगा 1/x साइन एक्स, दूसरा cos x। तो 1/x साइन एक्स जो है, इसको एक साथ साइन एक्स अपॉन एक्स लिख दिया है, और माइनस cos x आपका ये रहा, ठीक है ना। बस ये आपकी प्रूविंग थी, ये आपको शो करना था कि J3/2 की जो वैल्यू है वो आपकी इसके इक्वल है, ये वही चीज़ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा डाउट, कोई कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में तो होने का सवाल ही नहीं है। इसके बाद देखिए हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो है, ठीक है ना, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, और यहाँ पर थोड़ी सी कहानी हायर ऑर्डर की तरफ चली गई है। यहाँ पर जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है सेकंड ऑर्डर का, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन पर ज़रा फोकस करिएगा। क्या है हमारे पास, ये सॉल्व d² माइनस 2dy/dx प्लस y इज इक्वल टू x e⁻x cos x। ये आप देख सकते हैं आपका सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। देखिए क्या है कि d/dx जो होता है उसको हम लोग कैपिटल D से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ये बात याद रखिएगा। d/dx को कैपिटल D से, तो ओबीसी बात है कि अगर d²/dx² होगा तो उसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे d² से, ठीक है। मतलब d इज द साइन ऑफ डिफरेंशिएशन, d इज द सिंबल ऑफ डेरिवेटिव। कैपिटल D का मतलब d/dx ही है। तो अगर कैपिटल D का मतलब डिफरेंशिएशन है, तो अगर आप 1/d लिख देंगे तो इसका मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा d²/dx² को कैपिटल D² लिख दिया, यहाँ पर और यहाँ पर जो y प्रेजेंट है वो y देखिए हमने सब में से बाहर ले लिया कॉमन। d²/dx² जो था इसको लिखा कैपिटल D², d/dx जो था इसको लिखा d, तो 2d हो गया। यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा y कॉमन लेने के बाद, और इधर है आपके पास x e⁻x cos x, ठीक है। अब देखिए अब हम निकालेंगे हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या होगा कि जहाँ जहाँ पर भी कैपिटल D आपने लिया है उसको आप m से रिप्लेस कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। आप ना भी करें तो भी आपका काम चल जाता है, बट ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर आपको निकालनी है तो आपको कायदा ये कहता है कि किसी और वेरिएबल से, किसी और टर्म से आपको कैपिटल D को रिप्लेस कर लेना चाहिए।
तो कैपिटल डी को हमने एम से रिप्लेस कर दिया, ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1। तो इसे आप इक्वल टू 0 डालेंगे हमेशा, ऐसा नहीं यहीं, हमेशा ऐसे ही करेंगे। आप इसके फैक्टर्स कर लीजिए, ठीक है। तो इसका फैक्टर्स करेंगे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए ये है एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, 1 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 से, तो 1 1 ज़ार 1, 1 के फैक्टर्स ऐड करने पर 2 आना चाहिए, तो 1n1 है ना। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या फिर चाहें तो थोड़ा सा फोकस अगर करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो m माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला देख सकते हैं अप्लाई हो रहा है इसके अंदर। अब m माइनस 1 का होल स्क्वायर ही इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। m माइनस 1 होल स्क्वायर का मतलब है कि m माइनस 1 दो बार इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0, m माइनस 1 एंड m माइनस 1 इक्वल टू 0। आप एक एक करके दोनों को 0 को इक्वल प्लेस करेंगे तो आपको m की दो वैल्यू मिल जाएंगी, 1 और 1 ही होंगी दोनों। तो आप देख सकते हैं m की यहाँ पर दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम निकालते हैं यहाँ से अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या सेट करता है, c1 इंटू एम की जो भी वैल्यू आई है 1, ठीक है ना, प्लस c2x इंटू एम की जो भी वैल्यू आई है वो भी 1 है, ठीक है, और साथ में e टू द पावर x, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। तो इस तरीके से देखिए हमने इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, अब हमको निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। पर्टिकुलर इंटीग्रेशन आप कैसे निकालेंगे, पी शॉर्ट में लिख दिया हमने पी। जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया था ये वाला डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, उसको उठा लीजिए, तो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 एक्स ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ये एक्स ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स कहाँ से आया है, ये आपको RHS में दिया हुआ था, देख सकते हैं ये एक्स ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, तो वही है एक्स ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो कैसे डाउट वाट वाली बात है नहीं इसके अंदर। अब देखिएगा ज़रा, देखिए जो नीचे वाला टर्म है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, आप इसे d माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है कि d को रिप्लेस कर देना है d प्लस 1 से। जहाँ पर d प्रेजेंट है उसकी जगह पर आपको d प्रेजेंट है उसकी जगह पर आपको d प्लस 1 डाल देना है। तो यहाँ पर जो d है उसकी जगह पर आप d प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ नीचे आपका d स्क्वायर बचेगा, साथ में x cos x ये रहा, और e टू द पावर x हमने देखिए आगे लिख दिया। इसका हमें इंटीग्रेशन नहीं करना है, देखिए मैंने आपको बताया था 1/d का मतलब है आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। 1/d स्क्वायर का मतलब है जो कि यहाँ पर आपका आ गया है कि आपको दो बार इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। 1/d का मतलब है सिर्फ इंटीग्रेशन, तो 1/d स्क्वायर का मतलब है कि दो बार इंटीग्रेशन, साथ में x cos x ये रहा, और जो e टू द पावर x है वो देखिए हमारे पास ये रहा। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आगे, ये जो e टू द पावर x है उसको इंटीग्रेट नहीं करना है, आपको होना है बाकी पार्ट को जो कि x cos x है। देखिए यहाँ पर 1/d स्क्वायर था, एक 1/d हमने यहाँ पे लिखा, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन है, तो एक 1/d हमने यहाँ लिखा, और जो एक 1/d है उससे हमने इंटीग्रेशन का साइन में कन्वर्ट कर दिया, और x cos x अंदर, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन है, तो 1/d स्क्वायर का मतलब 1/d इंटू 1/d, और 1/d जो है उसका मतलब है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन साथ में x cos x, ठीक है। और जो एक 1/d है वो हमारा आगे एज इट इज लिखा हुआ है। चल इसके बाद देखिएगा आगे की बात करते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, ओबीसी बात है, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए इंटीग्रेशन का x को मान लिया फर्स्ट टर्म, cos x को मान लिया हमने सेकंड टर्म। तो प्रोडक्ट रूल क्या स्टेट करता है, फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज, सेकंड वाले टर्म का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड वाले टर्म का इंटीग्रेशन, फिर होल का भी इंटीग्रेशन, कायदा ये होता है। तो cos x का इंटीग्रेशन तो sin x हो जाता है, तो बचेगा x sin x, देखिए आ गया। x का डिफ्रेंशिएशन 1, cos x का इंटीग्रेशन sin x, ये आ गया। फिर पूरे का इंटीग्रेशन वो ये देखिए लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये प्रेजेंट है ये, ठीक है। और x sin x हमारा एज इट इज, sin x का इंटीग्रेशन आपको याद होगा माइनस cos x होता है, तो माइनस यहाँ पर ऑलरेडी था तो प्लस cos x हो गया। अब ये 1/d था यहाँ पर, ठीक है ना। 1/d का मतलब आपको एक और बार इंटीग्रेशन करना है, तो एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल, x हमारा एज इट इज sin x का इंटीग्रेशन, माइनस
डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन सेकेंड वाले टर्म का इंटीग्रेशन, फिर जो है उसका पूरे का इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, तो एक्स और माइनस कॉस एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स आ गया। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस एम ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस कॉस एक्स। और ये वाला इंटीग्रेशन जो है दोबारा वाला, वो अभी देखिए भी लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस वाले कॉस एक्स का भी इंटीग्रेशन आपको करना होगा, अभी पूरे का इंटीग्रेशन हो रहा है ना, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन ही है, तो कॉस एक्स जो है इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया, और इस वाले कॉस एक्स का भी आपका साइन एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, माइनस एक्स कॉस एक्स ये रहा, इसका साइन एक्स और इसका साइन एक्स मिलके हो गया आपका 2 साइन एक्स, ये आपका निकल कर आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। अब आपको क्या करना है, फाइनल सॉल्यूशन लिखना है। तो देखिएगा पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, हाँ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकाल रहे थे ना, तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स तो पीछे आ गया था, और आपको याद होगा कि ई टू द पावर एक्स हमारा और आगे चल रहा था, ये था ना, ये रहा। तो ई टू द पावर एक्स के साथ उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये देखिए ये रहा ई टू द पावर एक्स, और जो भी हमने इंटीग्रेशन निकाला है वो ये हमारा प्रेजेंट है। अब जो फाइनल सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में पीछे निकाला था c1 प्लस c2x ई टू द पावर एक्स, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन देखिए हमारा ये निकल कर आ गया, दोनों को ऐड कर देना है और हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने ये निकाला था, देखिए ये प्रेजेंट है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो बस इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को, और आपका काम खत्म। इसके बाद देखिएगा हमारा जो अगला सवाल है, मैंने बुक की ही स्नैप ली हुई है क्योंकि इसको इतना बड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं था, हाँ सीधा सीधा सवाल था, ये भी बेसल फंक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर फोकस करनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। आपको शो करना है डी अपॉन डी एक्स एक्स जे एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स जे एन स्क्वायर माइनस जे एन प्लस 1 स्क्वायर, ये आपको शो करना है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया कि आपके पास ये 3 टर्म्स हैं, एक तो आपके पास x, फिर jn और jn प्लस 1, और आपको करना है इनका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या तरीका रहता है डिफरेंशिएशन का, 3 टर्म्स प्रोडक्ट में है, तो आप एक काम कर लीजिए, jn और jn प्लस 1 को तो एक मान लीजिए, x को अलग मान लीजिए। तो jn और jn प्लस 1 एज इट इज, प्रोडक्ट ला रहा हूँ मैं डिफरेंशिएशन का, x का डिफरेंशिएशन, तो जब आप x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, प्लस एक्स एज इट इज। अब जे एन और जे एन प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर फिर से जब आप इन दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे, जे एन और जे एन प्लस 1 जो प्रोडक्ट में है, तो फिर से लगेगा प्रोडक्ट रूल, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा जे एन और जे एन प्लस 1 दोनों में, तो प्रोडक्ट रूल लाएंगे, तो फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो देखिएगा जे एन का डिफरेंशिएशन जे डैश एन, जे एन प्लस 1 एज इट इज, फिर जे एन एज इट इज, और जे एन प्लस 1 का जे डैश एन प्लस 1, फिर से हमने इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए डी अपॉन डी एक्स एक्स जे एन माइनस जे एन प्लस 1 इज इक्वल टू, माइनस नहीं है प्लस है, थोड़ा सा इमेज क्लियर सी नहीं आई है, इज इक्वल टू जे एन प्लस 1 एज इट इज, और यहाँ पर हमने एक्स का कर दिया दोनों में मल्टीप्लीकेशन, तो हमें मिलेगा जे एन प्लस 1 एक्स जे डैश एन प्लस जे एन एक्स जे डैश एन प्लस 1, इस तरीके से हमने अंदर मल्टीप्लीकेशन इसकी कर लिया है, और कुछ ऐसा खास नहीं। अब देखिए हमारे पास कुछ रिलेशंस फिर से हैं जो आपको दोनों याद रखने हैं। पहला एक्स जे डैश एन एक्स इज इक्वल टू एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस 1 एक्स, पहला। दूसरा जे डैश एन एक्स इज इक्वल प्लस एन अपॉन एक्स जे एन एक्स इज इक्वल टू जे एन माइनस 1 एक्स, ये दोनों रिलेशंस आपको याद रखने एनी हाउ। अच्छा अब देखिएगा अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप इस वाली इक्वेशन में n के प्लेस पर n प्लस 1 डाल दीजिए, तो आपको मिलेगा जे डैश एन प्लस 1 प्लस एक्स भी आएगा बोल दो यहाँ पर साथ में, ठीक है ना। ना भी लिखें तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हमको एक्स लिख के नहीं दिया हुआ है कहीं पर भी, मतलब सिर्फ जे एन लिख दिया है, जे एन एक्स नहीं लिखा है, तो बात एक ही है, ठीक है। तो n के प्लेस में हमने n प्लस 1 डाल दिया, तो जे डैश एन प्लस 1 प्लस यहाँ भी n के प्लेस पे n प्लस 1 अपॉन एक्स, जे एन प्लस 1 इज इक्वल टू जे एन माइनस 1 था ये, जे एन माइनस 1, n के प्लेस पे n प्लस 1 डाला, तो जे एन प्लस 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल, n बचेगा सिर्फ, तो हमारा सिर्फ ये बच गया आपका जे एन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद देखिएगा ज़रा,
हमने क्या किया कि इस x के बारे में बात करें तो हमने इस x को यहाँ पर एलसीएम ले लिया, इस जगह इसको मल्टीप्लिकेशन किया इसका हमने, तो x जे डैश एन प्लस वन, जब x एलसीएम लिया x पूरे के नीचे आ जाएगा तो इस x का यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन होगा, तो x जे एन और ये जो n प्लस वन जे एन प्लस वन है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप x जे डैश एन प्लस वन की जगह पर ही लिख सकते हैं। और आप देखिएगा आपके पास ये रहा x जे डैश एन प्लस वन, इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हैं पूरा डेटा ये रहा। ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स जे एन प्लस वन इज इक्वल टू जे एन प्लस वन आपका एज इट इज़ है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब देखिएगा ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में तो बात कर लीजिए ज़रा। देखिए जब आप यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो आपको मिल जाएगा इस x का मल्टीप्लिकेशन होगा तो x जे डैश एन प्लस एन जे एन एक्स, फिर जब x पूरे के नीचे आ जाएगा तो इसका यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो x जे डैश एन प्लस एन जे एन इज इक्वल टू एक्स जे एन माइनस वन, ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, तो अब हम लोग जब वैल्यू डाल रहे हैं तो ये देखिएगा यहाँ पर x जे डैश एन भी है, तो इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी हमारे पास वो आएगी x जे एन माइनस वन ये हमें वैल्यू चाहिए x जे डैश एन की। हाँ जी, देखिए मैं फिर से थोड़ी बात रिकॉल कर दूँ अपनी। डी अपॉन डी एक्स जे एन प्लस वन है, जे एन प्लस वन हमारा एज इट इज़, ये वाला जे एन प्लस वन एज इट इज़, एन जे डैश एन की वैल्यू देखिए हमारे पास ये वैल्यू हमने यहाँ पर प्लेस कर दी है, एन जे एन माइनस एन जे एन प्लस वन आप देख सकते हैं प्रेजेंट है। ठीक है, और ये वाला जो जे एन है वो देखिएगा एज इट इज़ होगा ये रहा, और ये जो एक्स जे डैश एन प्लस वन है तो एक्स जे डैश एन प्लस वन के प्लेस पर हमने ये वाली पूरी वैल्यू देखी हमने यहाँ पर लिख दी है ये रही। ठीक है, अब इसका करना है बस हमें सिंप्लीफिकेशन और काम खत्म। जे एन प्लस वन ये रहा, इसका दोनों में अलग अलग मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आप देख सकते हैं ये दोनों आ गए, और इस जे एन का भी दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर दिया, देखिए ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, देखिए एन प्लस वन जे एन प्लस वन इन दोनों पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों में से जे एन और जे एन प्लस वन कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा एन प्लस वन या वन प्लस एन, और यहाँ पर भी देखिए ये एन प्लस वन जे एन प्लस वन है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक तो बचेगा आपके पास क्या ये और दूसरा ये, इन दोनों में से आप x कॉमन ले लेंगे, अंदर मिलेगा आपको जे एन स्क्वायर माइनस जे एन प्लस वन स्क्वायर। ठीक है, और वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बात रही वो आपको उसी तरीके से करना है जैसे अभी मैंने आपको बताया था, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन ये जो हमने किया है। आपको हायर ऑर्डर के जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं क्यूब वाले भी आ सकते हैं, तो यहाँ पर आपका डी क्यूब हो जाएगा, वो भी आपका इसी तरीके से होगा। ठीक है, और बस क्वेश्चंस करिए और बाकी कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, बाय।